तो जैसे कि आप लोग को पता है कि बारिश का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न के अंदर कैट को वायरसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। कुछ टाइम पहले गर्मी आना स्टार्ट होती हैं, फिर अचानक हीट स्ट्रोक होता है, फिर अचानक मौसम चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, मानसून का सीज़न आ जाता है, फिर अचानक गर्मी हो जाती है। तो ये जो मौसम बार बार तब्दील हो रहा होता है, इसके असरात हम इंसानों पर भी पड़ते हैं और साथ साथ हमारी कैट्स के ऊपर, हमारे पेट्स के ऊपर भी ये पड़ रहे होते हैं। सिर्फ कैट्स ही नहीं, हर एनिमल के ऊपर इसके असरात पड़ रहे होते हैं। और इस सीज़न के अंदर कैट को वायरसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इस सीज़न के अंदर आप अपनी कैट को किस तरीके से बचा सकते हो, कौन सी ऐसी एहतियात है जो आपने करनी है जिससे आप अपनी कैट को वायरसेस वगैरह से बचा सकते हो, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ बताती आ रही हूँ कि कैट की बॉडी के अंदर जो 90% वर्क करता है वो उसकी डाइट होती है। यानी कि कैट की बॉडी के अंदर जितने भी चेंज वगैरह आ रहे होते हैं वो सारा कुछ उसकी डाइट की वजह से ही आ रहे होते हैं। तो जो लोग अपनी कैट को कच्चा गोश्त बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं उनकी कैट को वायरसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, और इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो वायरसेस वगैरह आना स्टार्ट होते हैं वो उन एनिमल्स के अंदर होते हैं जो हम लोग खाते हैं। अमूमन चिकन के अंदर बहुत जल्दी वायरस आता है और इस सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। तो अमूमन जो है वो ये चीज़ बोली जाती है कि इस सीज़न के अंदर चिकन जितना कम खा सकते हैं उतना कम खाएं। इसी तरीके से कैट्स के अंदर भी होता है। जो लोग अपनी कैट को कच्चा गोश्त देते हैं, जैसे चिकन हो गया या कोई भी गोश्त हो गया, कच्चा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वायरस अटैक होता है। दूसरा ये कि बाहर जो हमारी स्ट्रीट कैट्स घूम रही होती हैं उनको भी वो कच्चा गोश्त और हड्डियाँ वगैरह डालते हैं, तो उनसे भी जो होता है ना वो हमारी इंडोर कैट्स के अंदर जो है वो वायरस कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि ये इस तरह के वायरस होते हैं कि अगर जैसे बाहर वाली बिल्लियां हैं आपके घर में बहुत ज़्यादा आती हैं, या आपका घर थोड़ा सा खुला हुआ है, आपकी बिल्ली जो है वो घर से बाहर निकल जाती है। कुछ लोग ही कैट्स ऐसी होती हैं वो गेट खुला रखते हैं, कैट जो है वो बाहर निकल जाती है। बाहर वाली बिल्लियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो इधर उधर मुंह मार रही होती है, गंदी जगहों में मुंह मारती हैं, खाना वगैरह ढूंढती है, तो उनके ऊपर ये वायरस वगैरह अटैक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी इंडोर कैट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही नाजुक होती हैं उनके बनिस्बत। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो बाहर वाली स्ट्रे कैट्स होती हैं। लेकिन जो इंडोर कैट होती हैं उनका इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्ट्रे कैट होती है उनसे भी हमारी इंडोर कैट्स को बहुत ज़्यादा वायरस वगैरह कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो अगर आपके घर में स्ट्रे कैट बहुत ज़्यादा आती है तो उसको रोके। आपकी कैट अगर बहुत ज़्यादा बाहर जाती है तो भी उसको रोके। और अगर आप अपनी कैट को कच्चा गोश्त प्रोवाइड करते हैं तो आप उस सीज़न में अपनी कैट को कच्चा गोश्त देना बंद कर दें। और मैं तो आप लोग को यही कहूंगी कि इस सीजन में कोशिश करें आप अपनी कैट को बॉयल चिकन भी ना दें, क्योंकि अभी चिकन के अंदर जो है वो वायरसेस वगैरह आए हुए होते हैं, फिर वो हमारी फीमेल कैट के अंदर जो है या मेल कैट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारी कैट्स एंड किटन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उससे हमारी कैट्स को जो है वो सफ़र करना पड़ता है। यही रीज़न है कि मैं आप लोग को बोलती हूँ आप अपनी कैट को हर चीज़ का आदी बनाओ। जैसे आपकी कैट की प्रॉपर एक रूटीन होनी चाहिए, आपने वो रूटीन फॉलो करनी चाहिए जिसके अंदर आपकी कैट हर चीज़ खाए। वो होममेड फीड भी खाए, वो वेट फूड भी खाए। वो वेट फूड से मुराद होममेड वेट फूड, मैं बाहर के फूड के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ। यानी कि वो जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और मिनरल्स वाले जो फूड होते हैं, इसके अंदर फिलर्स मिले हुए होते हैं, मैं उन वाले फूड की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पे होममेड फूड की बात कर रही हूँ। उसी के अंदर आप वेट फूड या जो भी बना रहे हो वो आपकी कैट खाए, और साथ में आप अपनी कैट को एक अच्छा ड्राई फूड भी दो जिसके अंदर उसका प्रोटीन लेवल पूरा हो रहा हो, ताकि जब आपकी कैट के अंदर कोई मसले मसाइल आते हैं या कोई वायरस वगैरह आते हैं चिकन के अंदर, बीफ के अंदर, तो आप अपनी कैट को होममेड थोड़े टाइम के लिए स्विच करवा के आप उसको ड्राई फूड के ऊपर लेकर आ जाओ और उसको अच्छा ड्राई फूड देना स्टार्ट कर दो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग अपनी कैट को जो है वो लोकल फूड प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और फिलर्स होते हैं जो हमारी कैट को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे होते हैं, यानी कि उनको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहे होते हैं। जब उनके अंदर प्रोटीन होगा ही नहीं, जब उनके अंदर ताकत होगी नहीं, तो अगर उनके ऊपर कोई वायरस वगैरह अटैक करता है तो वो उसको किस तरह से लड़ेंगे, उससे किस तरह से फाइट करेंगे। उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोग अपने बजट की वजह से वो ये चाहते हैं कि उनको सस्ता मस्ता 1000 रुपये 1500 रुपये वाला फूड वो दे दें और आगे जाकर वो अपनी कैट का बड़ा नुकसान उठाए। मैं ये चीज़ काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ और आप लोग को समझा भी चुकी हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम अपनी कैट को 1000 वाला 1500 वाला या 2000 भी, चलो मैं बोलती हूँ 2000 में भी आजकल लोकल फूड बहुत आ रहे हैं, हम अपनी कैट को देते हैं, लेकिन आपको अपनी कैट के अंदर कोई भी चेंज
चेंज वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, उसके अंदर वही प्रॉब्लम्स हैं, वही उस वीक नज़र आ रही है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उसको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अपनी कैट को एक अच्छा फूड प्रोवाइड कर रहे होगे तो आपके मसले कम से कम होंगे। अगर ये सारे मसले आप फेस कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको सीधा सीधा कचरा खिला रहे हो, जिसको वो अंदर ही अंदर जो है वो ख़त्म कर रहा है। इस तरह कोई भी वायरस वगैरह अटैक उसको करेगा तो वो नहीं लड़ पाती है और उसकी एंड में क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है और फिर आप लोग जो है बोलते हो कि हमारी कैट जो है वो मर गई। तो इसका सीधा सीधा किसके ऊपर रीज़न जाता है, आपके ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कैट को इस तरह का फूड प्रोवाइड किया था जिसके अंदर प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कैट के मर जाने का या उसके ऊपर वायरस के अटैक करने का, कि आप अपनी कैट को सही लेवल का प्रोटीन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हो, सिर्फ ये आर्टिफिशियल और केमिकल्स वाले फ्लेवर और फूड के चक्करों में आकर। साथ साथ एंड में जो चीज़ आती है वो है वैक्सीनेशन। जो लोग अपनी कैट की टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, मैं काफ़ी सारे ऐसे लोग देखती हूँ जिनकी कैट्स जो है वो अडल्ट हो जाती है, 1 ईयर तक की हो जाती है, लेकिन वो अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, ये सीज़न जब आना स्टार्ट होता है, यानी कि कभी जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कभी जो है वो हीट स्ट्रोक हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी जो है वो मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो इस सीज़न के अंदर कैट को वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और उन कैट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, जिनको आप अपनी कैट को जैसे वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करवाते हो टाइम टू टाइम। यानी कि अगर आपकी कैट किटन जो है वो 2 मंथ्स का हो गया है तो आपके ऊपर अब ये है कि आप अपने किटन को फ़ौरन से वैक्सीनेशन करवा दो। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे तो इन कैट्स के ऊपर, इन किटन्स के ऊपर वायरस बहुत जल्दी अटैक करता है और फिर एंड में क्या होता है, इन कैट्स की फ़ौरन ही डेथ हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी कैट की वैक्सीनेशन वगैरह हुई हुई है फिर भी हमारी कैट की जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में अभी बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, मुझे इंस्टा पर भी बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं हमारी कैट को वॉमिटिंग हो रही है, हमारी कैट को डायरिया हो गया है, हमारी कैट ने अचानक से खाना पीना छोड़ दिया है। तो ये कुछ एहतियात है जो आप लोगों ने करनी ही करनी। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी कैट की वैक्सीनेशन नहीं करवाई है और आप उसको डिले पे डिले करे जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि इसके नुकसानात कितने ज़्यादा होंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अपनी कैट की फ़ौरन टू फ़ौरन वैक्सीनेशन करवा दो। रेबीज एक पीसीएचएस होती है, पीसीएचएस जो होती है वो बेसिकली वायरस अटैक के लिए होती है, यानी कि अगर आप उसको वो वैक्सीनेशन करवा दोगे तो अगर आपकी कैट के ऊपर फिर भी कुछ ऐसे वायरस होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कट जाते हैं, यानी कि अटैक हो जाता है, जैसे एफपीवी हो गया या फिर जो है फ्लाइन लोकोपिनिया वायरस हो गया या फिर कैल्सी वायरस हो गया, इस तरह की वायरस वगैरह जो होते हैं वो होते सेम ही है लेकिन बस उनका नाम चेंज हो के आ रहा होता है। और वो जब कैट के ऊपर अटैक करते हैं और अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई होती है तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना वो आपकी कैट जो है वो ठीक हो जाती है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि मेरी मानो को वायरस अटैक हो गया। अब मेरी मानो को वैक्सीनेशन वगैरह सारी चीज़ें हुई भी है और मैं उसको एक अच्छा फूड प्रोवाइड करती हूँ, प्रॉपर उसकी रूटीन बनी है, तो माशाल्लाह मेरी मानो जो है वो 2 दिन में जो है वो रिकवर हो गई। लेकिन अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ, जब ये वायरस वगैरह का बहुत ज़्यादा चल रहा था, एक सीज़न आया था इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा था और बहुत सारे लोगों की कैट्स मर रही थी, उसके अंदर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी कि मैंने अपनी कैट को वैक्सीनेशन तो करवाई भी थी लेकिन फूड अच्छा ना देने की वजह से मैं उनको लोकल फूड प्रोवाइड करती थी, कोई रूटीन वगैरह नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरी कैट को तकरीबन 7 से 8 दिन सफ़र करना पड़ा था। यही रीज़न है कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता रही होती हूँ कि आप लोग अपनी कैट का प्रॉपर एक शेड्यूल बना लो। आप लोग को अंदाज़ा नहीं है कि आगे जाकर ये चीज़ें आप लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान देंगी। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोग को बताए हैं, जितने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आप अपनी कैट की जान बचा सकते हो और अपनी कैट के साथ एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो। तो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी कैट्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं फीमेल कैट की जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।